भक्तियां नेत नेत कहकर जिनका गान करते हैं फिर भी पार नहीं पा पाते। और जीव का उद्धार केवल और केवल भगवत भक्ति है। हमें ये मनुष्य शरीर केवल भगवत प्राप्ति के निमित्त प्राप्त हुआ है। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते प्रभु की अहेतुकी कृपा हुई, ये अवसर प्राप्त हुआ अपना आत्म कल्याण करने का। तो ऐसा अवसर हमें गंवाना नहीं चाहिए। हमारे अनेक जन्म हुए, कृमि से लेकर के आज मनुष्य योनि तक हम पहुंचे। ये यात्रा हमारी है। लेकिन इस यात्रा का यही विश्राम हो जाए, यही मनुष्य योनि का फल है। अब दोबारा हमें शरीर में ना आना पड़े, यदि आए भी तो प्रभु के प्यारे बनकर। उनके बिना जितना भी समय हमारा व्यतीत हुआ है, जितनी भी हमारी जीवात्मा भटकी है, उसका अनुभव तो केवल विरही भक्त ही कर सकता है। और ये ज्ञान भी उनकी कृपा से ही प्राप्त होता है कि मैं कौन हूं। हम और आप संसार में रहकर अपने लिए सोचते ही कहां हैं, क्योंकि भगवान की प्रबल माया है। अपने लिए सोचने का हमें अवसर ही नहीं प्राप्त होगा। सांसारिक भौतिक उपलब्धि, इसी में हमारा जीवन व्यतीत हो जाता है। एक वस्तु प्राप्त हो गई तो नवीन वस्तु प्राप्त करने की आकांक्षा ही हमारी भक्ति को दबाती रहती है। भगवान को प्राप्त करने का तो विषय ही मन में नहीं आता, भाव ही मन में नहीं आता। आज घर में कूलर प्राप्त हो गया तो एसी की आकांक्षा लग जाती है। अब एसी होनी चाहिए, ये कूलर काम नहीं करता गर्मी में। अच्छा मकान बन गया तो बहुत अच्छा आलीशान बंगला होता, स्विमिंग पूल होता, उसी में आराम से स्नान करते। बस नई नई आशाएं ये हमारे अंतरपट पर हावी हो जाती हैं। लेकिन विषय एक बात तो सोचने पर बाध्य करता है कि हमने न जाने कितनी बार इन सभी सुखों को भोगा है। एक वस्तु प्राप्त हुई, दूसरी वस्तु की आकांक्षा वो भी प्राप्त हो गई, तो क्या तीसरी आकांक्षा का भाव बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं, एक प्राप्त हुई तो दूसरी को पाने की तड़प, हमें चिंता हो जाती है। आशा तृष्णा ना मरी, मर गए शरीर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन हमारे मन की आकांक्षाएं नहीं मरती। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा दोष नहीं है। कई जन्मों
का हमें प्रयास है, अभ्यास है, कई कई जन्मों का हमारा अभ्यास है ना। मंगता हो गए हैं, अपने मन के गुलाम हो गए हैं हम। लेकिन धिक्कार है हमारे ऊपर, हमने आज तक कभी भी प्रभु को पाने की चाह हमारे मन में उत्पन्न ही नहीं हुई। संसार की छोटी सी सुंदरता को देख करके मन लालायित हो जाता है, लेकिन जो परम सुंदर है, जो सुंदरता का निर्माण करने वाले हैं, उनको पाने की चाह कभी इस मन में उत्पन्न ही नहीं हुई। इसी बात का तो खेद है। और जिस दिन से ये भाव जागृत हो जाए, उसी दिन भगवत प्राप्ति हो जाती है। उसी दिन भगवान हमसे दूर नहीं है, हमारे पास आ जाते हैं, जब उनको प्राप्त करने की ललक, जिज्ञासा हमारे मन में आने लगे। लेकिन एक बात और है, ये उनकी कृपा के बिना संभव नहीं। ये भाव भी तभी आता है जब उनकी कृपा होती है। विभीषण जी ने हनुमान जी महाराज से कहा, जब प्रथम बार लंका में मिले, जनक नंदिनी की खोज करने गए थे हनुमान जी, तब विभीषण जी ने कहा कि अब मोए भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मुझे पूर्ण भरोसा हो गया है, ये हनुमान जी, मेरे प्रभु को मेरी याद आने लगी। और जब प्रभु याद करते हैं ना, तो कृपा करके अपने ही स्वरूप वे संत प्रदान कर देते हैं। संतों से साक्षात्कार होने लगता है। और जब संतों की कृपा होती है तो अनायास ही भगवत प्रेम हृदय में उत्पन्न होने लगता है। भगवान ने भी माता सबरी को नवदा भक्ति का उपदेश दिया, उनको निमित्त बनाया हम जैसे पापी अधम जीवों का कल्याण करने के लिए। प्रभु ने नवदा भक्ति का उपदेश दिया, प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति उन्होंने संतों का संग, क्योंकि संग से हमारे अंदर गुण उत्पन्न होते हैं। हम जैसी संगति करते हैं, हमारे हृदय में वैसे ही गुण उत्पन्न होते हैं। काजर की कोठरी में कैसो सयानो जाए, एक लीक काजर की लग पे लाग जाए। हम जैसी संगति करेंगे, यदि हम कुसंग में पड़ेंगे, और विवेक विधाता ने सबको दिया है, ये गलत है, ये सही है, ऐसा नहीं है। विवेकवान पुरुष अच्छी संगति ही करता है। हम संतों की संगति करेंगे तो भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम स्वतः उत्पन्न होने लगता है। कर्मों की बड़ी विचित्र गति है। एक बार द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र पौत्र सभी खेल खेल रहे थे। और खेलते खेलते उनको प्यास लगी, तो एक कुएं के समीप पहुंचे।
उस कुएं में विचित्र दृश्य दिखाई दिया। क्या देखा कि उस कुएं में विशालकाय एक गिरगिट पड़ा है। विशालकाय बहुत बड़ा गिरगिट है। और उन बालकों ने निकालने का प्रयास भी किया, रस्सी से, धागों से डालकर, लेकिन वह गिरगिट उनसे नहीं निकल पाया। तो उन सबने आकर के द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण से इस विषय में कहा कि प्रभु, ऐसे ऐसे हम खेल खेलते हुए प्यास लगी तो इस कुएं के पास गए, तो एक विशालकाय गिरगिट उस कुएं में पड़ा था। हमने उसे निकालने का प्रयास किया किंतु हम उसे निकाल नहीं पाए। हमें बड़ा दया लग रही है। प्रभु ने कहा, अच्छा, भगवान तो त्रिकालज्ञ हैं, करुणा सिंधु हैं। और प्रभु श्री कृष्ण उस कुएं के पास गए, जाकर के अपने बाएं हाथ से उस गिरगिट का उद्धार किया, निकाला। और प्रभु का स्पर्श होते ही वह गिरगिट एक राजा के स्वरूप में प्रकट हुआ। प्रभु ने कहा कि आप कौन हैं? आपको यह गिरगिट योनि कैसे प्राप्त हुई? तब उन्होंने प्रभु को प्रणाम किया और कहा कि हे त्रिकालज्ञ, हे कृपालु, सर्वेश्वर, संपूर्ण पृथ्वी के जीवधारियों की प्रत्येक क्रिया के आप साक्षी हैं। आप मेरे को अच्छे से जानते हैं प्रभु। फिर भी आप लीला कर रहे हो तो हम बताते हैं कि मेरा नाम इस पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं है ना जानता हो। प्रभु मुस्कुरा रहे हैं और उस राजा के मुख से उसकी आप बीती सुन रहे हैं, उनका परिवार भी सुन रहा है। कहा, फिर ये गिरगिट योनि कैसे प्राप्त हुई? कहा कि मैं राजा नृग हूं, जो कि पृथ्वी में जितने धूल के कण हैं, आकाश में जितने तारे हैं और वर्षा की बूंदें तो गिनी जा सकती हैं, संभव है, लेकिन मेरे द्वारा किया हुआ दान अनगिनत है, कोई गिन नहीं सकता। मैंने इतना दान किया, इतना दान किया, गौओं को, ब्राह्मणों को दान में दिया, उनके खुर और सींग को सोने से मढ़वाकर। मेरा यही कार्य था, केवल दान करना। मैंने सोने के पहाड़ दान किए, चांदी के पहाड़ दान किए, तिल के पहाड़ दान किए, कन्याओं का, अनगिनत कन्याओं का मैंने विवाह कराया, जो बहुत बड़ा पुण्य है। और इतने यज्ञ कराए जो अनगिनत है। फिर भी मुझसे एक अपराध बन गया प्रभु। क्या अपराध? तो बता रहे हैं राजा नृग कि एक समय मैं गौदान कर रहा था, व्यस्त था। हमारे द्वार पर
असंख्य असंख्य ब्राह्मण का समूह बैठा हुआ था और हम उनको गोदान कर रहे थे, द्रव्य दान कर रहे थे। तभी एक ऐसे ब्राह्मण जो कभी किसी का दान नहीं लेते थे, अपनी कुटिया बनाकर रहते थे, परम संतोषी ब्राह्मण थे, भजन करते थे, नाम जापक थे। उनके ही कुटिया में एक गौ माता थी। वह गौ माता किसी प्रकार हमारे राजमहल में आ गई। जो हमारी गौशाला थी वहां आ गई और उस गाय का भी हमने दान कर दिया। हम नहीं जान पाए वह गाय उन ब्राह्मण की है। हमें ऐसा ही लगा कि हमारी ही गाय है। और जिस ब्राह्मण को वह गाय मैंने दान में दी और जिसकी गाय खोई हुई थी, वह ब्राह्मण उस गाय को खोजते खोजते बड़े परेशान थे। उनको ले जाते हुए वह ब्राह्मण मार्ग में ही मिल गए। तो उन्होंने अपनी गाय पहचान ली और कहा कि ये गाय कहां लेकर जा रहे हो, ये तो हमारी गाय है। उस ब्राह्मण ने कहा नहीं नहीं, आपकी गाय नहीं है, हमको तो ये गाय राजा नृग ने दी है। अब विवाद बढ़ा और दोनों ब्राह्मण हमारे यहाँ आए। क्योंकि हमने वह गाय दी थी तो हमें कहना पड़ा हमने ही गाय दी है। और इस बात से दोनों ब्राह्मण असंतुष्ट थे। कह रहे हैं कि हमने कहा कि आप इस गाय के बदले दूसरी गाय ले लो, जिन ब्राह्मण की गाय है आप इनको दे दो। लेकिन उस ब्राह्मण ने कहा नहीं, हमको तो यही गाय चाहिए। और उनसे भी कहा जिनकी गाय थी, आप इस गाय के बदले 1 लाख गाय ले लो, या जितनी आपका भाव हो उतनी गाय ले लो। लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। और इस बात से दोनों ही असंतुष्ट हो गए। ना तो जिनकी वह गाय थी वह ब्राह्मण ही उस गाय को लेकर के गए, और जिनको दान में दी थी वह भी लेकर नहीं गए। दोनों रुष्ट होकर के चले गए। और ब्राह्मणों का रुष्ट होना ही मानो भगवान का रुष्ट होना है। क्योंकि ब्राह्मण इस पृथ्वी पर भूदेव कहे जाते हैं, पृथ्वी के देवता हैं। भगवान स्वयं कहते हैं मैं स्वयं त्रिकाल ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूं। जिस किसी के मन में ब्राह्मणों के प्रति दुर्भावना होती है वह मेरा शत्रु है, वह मुझे प्रिय नहीं हो सकता। राजा नृग कह रहे हैं कि हे प्रभु, उस पाप के कारण मुझे ये गिरगिट भयानक योनि प्राप्त हुई। स्पष्ट होता है कि दान श्रेष्ठ है लेकिन नाम से श्रेष्ठ नहीं। हमारे जीवन में यदि केवल दान ही दान है, हम भजन नहीं करते, तो हमारा आत्म कल्याण नहीं हो सकता। हमारी आत्मा का कल्याण केवल और केवल भजन ही कर सकता है। जो इतना विशाल दान करने वाला था लेकिन भजनानंदी नहीं था, भजन की शरण नहीं ली थी, इसलिए उसे गिरगिट योनि प्राप्त हुई। तो हम सबको भजन पर बल देना चाहिए।
नाम जप पर भजन देना चाहिए, बल देना चाहिए, क्योंकि हमारा कल्याण केवल और केवल नाम जप से होगा, भजन से होगा। दान का तो श्रेय इतना ही है कि हम जो दान करते हैं वही हमको प्राप्त हो जाता है, लेकिन नाम हमारा उद्धार करने वाला है, जीव का उद्धार करने वाला है नाम। बोली गोविंद भगवान की जय हो। और प्रभु का स्पर्श होते ही वह गिरगिट अपने पूर्व शरीर में आया और भगवान के सामने ही विमान आया और विमान में बैठ करके पार्षद सा स्वरूप धारण कर, क्योंकि भगवान का स्पर्श हो गया था, उस दान का महत्व तो नहीं था। कहने का तात्पर्य उस दान का महत्व नहीं था, भगवान का स्पर्श होने से उनको भगवत धाम की प्राप्ति हुई। बोली भक्तवत्सल भगवान की, गोविंद भगवान